नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं ग्रीन फील्ड सी ब्लॉक। और आपको बता दें कि मामला कुत्तों का है, स्ट्रीट डॉग का है। कुत्तों को लेकर लोग परेशान हैं और इनसे जानेंगे कि क्या मामला है, आखिर क्यों परेशान है। देख रहे हैं आप, जितने भी रहने वाले लोग हैं यहाँ सोसाइटी के, वो सभी लोग यहाँ बाहर हैं गली में और परेशान हैं कुत्तों को लेकर। और आप देख रहे हैं यहाँ अभी बहुत सारे कुत्ते थे, आपको नज़र भी आएंगे, 3-4 कुत्ते तो यहीं देख रहे हैं और बाकी इधर उधर भी हैं। क्या मामला है पूरा वो भी आपको बताएंगे। पहले एक बार जानेंगे कि आखिर परेशानी क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजीत कुमार है। जी संजीत जी, क्या समस्या है जो इतने लोग सर्दी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं? जी, समस्या ये है कि यहाँ पे हर दिन एक नया कुत्ता डंप कर दिया जाता है। जब हम सुबह उठते हैं सो के, तो एक नए कलर का नया कुत्ता बड़ा सा दिख रहा होता है, वो खतरनाक होता है और हम लोग डर के मारे घर में ही होते हैं। हम अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और घर में रहते हैं उसके बाद पैक। और हमारा भी यही हाल, अगर कहीं 100 मीटर भी जाना तो हम गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल करते हैं वहाँ जाने के लिए। और इसका जो कारण है पूरा का पूरा वो ये है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम NGO से हैं और वो हमारे घर के पास आके ये कुत्तों को खाना डलवाते हैं। और जिसके कारण हमारे घर के पास कम से कम 40-50 कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं। और जब उनको हमने मना किया कि भाई यहाँ पे मत खिलाओ आप खाना, आप अपने घर के पास खिला लो, या फिर और भी बहुत सारा खुला एरिया है, कहीं कोई एक जगह बना लो, स्थान फिक्स कर लो जहाँ वहाँ खिलाओ। बिल्कुल खुला जगह है, आप वहाँ जाके खिला लो जहाँ पे हमारे बच्चों को डर ना हो, काटे नहीं। पर वो बोलते हैं जी नहीं, हम तो यहीं खिलाएंगे। और गाली गलौज किया हमारे को, बोला ये तुम्हारे बाप का प्रॉपर्टी है, ये प्लॉट है। हाँ जी, वो आई सुइना जी हैं, वो आई और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाप का प्लॉट है, ये तो पेपर दिखाओ। ये सारा चीज बहुत, फिर ये एक दिन की बात है जब उनका एक लड़का है, गगन नाम है उसका, वो बाइक से आता था, खाना खिलाता था। तो हमने उसको पहले मना किया, तो वो कुछ दिन नहीं आया। पर उसके बाद फिर एक दिन आया। मैं सुबह में लगभग 9:30 बजे की बात है, मैं सुबह में बालकनी में था, अपने पूजा करने जा रहा था, बर्तन वगैरह साफ कर रहा था। तभी अचानक से मैंने देखा कि वो बाइक से फिर आया। मैंने बोला कि भाई मैंने तुमको मना किया, फिर आ गए तुम खिलाने। तो वो गाली देने लग गया मुझे कि तू होता कौन है बोलने वाला। बहुत गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया उसने। और उसने बोला रुक जा, अभी मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। हमारी मैम आ रही हैं जो खाना खिलवाती हैं मेरे से। तो और कुछ ही देर बाद सुइना जी उधर से गाली देते हुए आई, बिल्कुल जोर जोर से गाली देते हुए। और मैंने बोला बहन जी आप गाली क्यों दे रहे हो? तो नहीं, तू होता कौन है ये बोलने वाला कि खाना यहाँ मत खिला? क्या तुम्हारा प्लॉट है, ये तुम्हारे बाप का प्लॉट है? अगर है तो पेपर दिखाओ। मैं समझ गया कि ये मैं परेशानी में पड़ने वाला हूँ। मैंने तुरंत उसी वक्त 112 नंबर कॉल किया और उतने देर में फिर हम सभी लोग, कुछ लोग आए नीचे, वो बहुत चिल्लाने लगी। उन्होंने 2 लोगों को ऑल कॉल कर लिया, 2-3 लोगों को। वो आए, रेड कलर की ऑल्टो गाड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। ये सभी लोग थे हम लोग उस दिन नीचे, और बहुत गाली गलौज करने लगे कि मैं दिखाऊंगी तुम कौन हो, तुमको कि मैं कौन हूँ, ये सारा करते हुए। और फिर वो थाने भाग गए वो, और फिर उल्टा हमारे ऊपर ही केस कर दिया उन्होंने, कंप्लेन कर दिया पुलिस के अंदर कि ये बदतमीजी कर रहे थे। वो ये उन्होंने सारे रिकॉर्ड किया है। जो थाना इंचार्ज हैं यहाँ के, चौकी इंचार्ज नीरज जी, उन्होंने पूरा वीडियो एनालाइज किया, पूरा बैठ के देखा है। और पूरे वीडियो में उनको एक शब्द भी ऐसा नहीं मिला जो ये प्रूव कर दे कि हमने बदतमीजी करी हो उनसे। और वीडियो हमने नहीं बनाया, वीडियो उन्होंने ही बनाया, सुइना जी ने बनाया है। उसके बाद उन्हीं के वीडियो में हमारे तरफ से एक भी बदतमीजी नहीं मिली। और उसके बाद भी वो लगातार, पुलिस आई 2-3 बार यहाँ पे आई, बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है जी आप लोग यहाँ खाना नहीं खिलाओगे। पुलिस के सामने एग्रीमेंट किया उन्होंने, उसके बाद भी खाना यहीं पे खिलाती हैं। अच्छा, और यहीं रहती हैं क्या वो? यहाँ पे नहीं रहती हैं वो, यहाँ से कम 200 मीटर दूर रहती हैं वो। अच्छा। उस वाली गली में, पर खाना यहीं पे खिलाते हैं। मतलब भाई साहब, मेरा तो पूरे फरीदाबाद से निवेदन है कि आप लोग हेल्प करो हमारी। हम लोग अपने ही घर में कैद होके रह गए हैं। हमारे बच्चे हैं, देखो ये घर से बाहर नहीं निकल सकते। इनका मेंटल ग्रोथ रुक गया है, या तो ये फोन देख रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो पूरा, अभी तो इंडिया का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं इनडायरेक्टली ये लोग। और बच्चे तो वैसे ही डर लगता है कुत्तों से तो। अरे बच्चे तो काट भी रहे हैं, डॉग्स जो हैं वो बच्चों को काट रहे हैं। अभी एक बच्चा है यहाँ पर, उसको काट गया। मेरी बच्ची वैन से जस्ट उतरी थी। हम लोग वेट करते हैं बाहर कि ये बच्चा आएगा और हम लोग वैन से उसको तुरंत उठा लेंगे, क्योंकि वरना बच्चे के ऊपर कुत्ता अटैक कर देता है। लेकिन एक दिन मुझे सिर्फ 1 मिनट की देरी हुई और बच्चे के ऊपर कुत्ता एकदम से इतनी तेज अटैक करने को हुआ कि वो बच गई, लिटरली वो बच गई, वरना उसको वो काट जाता।
और उसकी डर की वजह से उसकी हम बाहर क्या मतलब बच्चे को एक सेकंड के लिए हम बच्चे क्या हम लोग खुद नहीं आ सकते यहाँ पे एकदम से इतने सारा ग्रुप कुत्तों का इकट्ठा हो जाता है और वो अटैक करता है। वो आप देखो वहाँ पे भी कुत्ते खड़े, इधर भी कुत्ते हैं। 2.5 साल पहले यहाँ पर आए थे, यहाँ पर सिर्फ एक कुत्ता होता था, काले रंग का काला कुत्ता होता था, और उसके बाद विद इन 3 इयर्स यहाँ पर कम से कम भी 15 से 20 कुत्ते हो गए हैं इस गली के अंदर अंदर ही, सिर्फ इतने से एरिया में जहाँ पे ये 5 से 7 घर हैं, इतने में 15 से 20 कुत्ते हैं। मतलब आप निकल ही नहीं सकते हो, ना वॉक कर सकते हो, ना बच्चा खेल सकता, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो मतलब आपको कुत्तों को खाना खिलाने से ऐतराज नहीं है? कुत्तों को खाना खिलाने से सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेन प्रॉब्लम जो है, और जो मेन चीज ये भी है कि वो पुलिस को भी ये चीज कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस से हमें डर नहीं लगता है, हम लोग खाना खिलाएंगे यहाँ पे। कोई उनको मतलब किसी चीज का उनको डर ही नहीं है, डर भय कुछ नहीं है उनको। तो आप लोग बस ये चाह रहे हैं कि खाना तो खिलाएं, खाना खिलाएं पर सर। या कोई जगह हो या फिर अपने खाली जगह है सर, आगे खाली जगह है, खाली जगह है, वहाँ खिला लो सर। खाना हम भी खिलाते हैं, खाना सब खिलाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खिलाता है, सब खाना खिलाते हैं। बट नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं यहाँ यहीं खाना खिलाएंगे, नहीं हम तो यहीं खाना खिलाएंगे, उल्टा आके बदतमीजी करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लो, बच्चे बाहर नहीं करते। बच्चे बाहर नहीं खेल पाते, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉगी यहाँ गली में आने में डर लगता है। हाँ, डॉगी की वजह से उस दिन पड़ गया था आपके पीछे डॉगी। हाँ, खेल नहीं पाते हैं। और मैं भी नहीं आ सकती, एकदम अटैक करने लग जाते हैं डॉग्स। एक बार मैं नीचे आई, एकदम से वो मेरे पीछे भाग के आने लग गया, और मैंने अच्छे से लॉक कर लिया दरवाजा, ना तो वो अंदर भी घुस गया था। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बाहर खेलें तो आप समझ सकते हैं गली में कुत्ते होते हैं टू व्हीलर वालों के पीछे भी भागते हैं ये। हम पैदल जाते हैं, हम डंडा लेके जाना पड़ता है कुत्तों के लिए। डंडा बगैर डंडे से हम जा नहीं सकते और भाग सकते नहीं। भाग सकते नहीं। बड़ी समस्या है। बड़े देर से आते हैं मेरे हस्बैंड, तो मुश्किल होती है ना, पीछे पड़ जाए कोई पता नहीं है। बिल्कुल जी, हम नीचे नहीं उतर सकते। हाँ वही ना, अनजान ही है ना। अगर घर में तो फिर तो ठीक लगता है। हाँ, मेरे से तो बोतल लेके आ रही थी मैं दुकान से, तो कुत्ता आया मेरे पे, मैंने ऐसे कंगड़ उठाया और उस पे वो बोलती, मेरे को नहीं पता था कि ये कौन है। वो बोलती तेरे को मारूं पत्थर। मैंने कहा मेरे को क्यों मारेगी मैं पत्थर? बोलती उसको बीमार है। तो तू उसको बीमार है तो तू उसको हॉस्पिटल दिखा या घर में बंद कर। मेरे को क्या पता कि बीमार है कुछ है। मैंने बच्चे को तो 2-2.5 साल का पोता था, और ऐसे नहीं आ सकता नीचे, यहीं पर रहते हैं ये बस। या तो सर हमें यहाँ से घर खाली करने पड़ेंगे, हम घर खाली करके जाएं यहाँ से। सीधी सी सिंपल बात है कि घर खाली कर दें यहाँ पे, और कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज उठाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने पहुंच जाते हैं। अब मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, ये आवाज उठाएंगे इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, ये आवाज उठाएंगे इनके खिलाफ। उनकी आदत है और इनका बिजनेस है ये। अब कुछ भी बोलो, आप कुछ भी समझो, क्योंकि वो ऐसे किसी को टारगेट करते हैं जो उनको किसी ने भी आवाज उठाई ना तो उनको टारगेट करते हैं वो इंडिविजुअली। और उनका अभी रिसेंटली यहाँ नहीं, अभी रिसेंटली अपने ग्रीन वैली में भी यही मैटर चल रहा है। अपना गुरुकुल में भी सेम मैटर अभी गुरुकुल में भी चल रहा है, यही डॉग्स को लेके। वहाँ पे भी सेम कि वो घर के बाहर खिलाएंगे, नहीं हम तो यहीं खिलाएंगे और कहीं नहीं खिलाएंगे। ये चीज चल रही है। लेडीज है, लेडीज का क्रेडिट उठाती है कि हम लेडीज हैं, लेडीज क्योंकि लेडीज हमारे घर में भी हैं, बट इतनी देर में तो वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हम किसी को अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें तो। मैं IT प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। मैं कैनेडियन टाइम में काम करता हूँ। मेरा 2 बजे से काम स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक चलता है। अब 12 बजे के बाद मैं जब सोने जाता हूँ, सोते हुए लगभग 12:30-1 बज जाता है। उसके बाद ये कुत्ते भौंकने शुरू कर देंगे, इतने परेशान। कई बार तो ये होता है कि मैं दिन में ऑफिस आवर में मेरी आंखें नहीं खुल रही होती हैं। अब बताओ क्या नौकरी छोड़ दें हम? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? अगर मैं सो नहीं पाता हूँ, कल को मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाता है नींद नहीं पूरा होने के कारण, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? वो डॉग्स अगर कल को डॉग्स काटते हैं कुत्ते किसी को काटते हैं, देखो फीड कराने की वाले की जिम्मेदारी होती है, कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, फीड कराने वाले की जिम्मेदारी होती है। कल को वो फीड कराते हैं, अगर किसी को काटते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है जो कि फीड कराता है। फीड कराएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी का अगर कोई कुत्ता काटेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। कानून भी जो पाल रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइसेंस लेना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कानून से, पुलिस तो हेल्प कर रही है सर हमारी। पुलिस के पास हम पहुंचे, पुलिस के पास भी पुलिस ने हेल्प करी, बट पुलिस को कुछ समझते ही नहीं है। वो पुलिस कुछ भी नहीं, पुलिस को जेब में रखते हैं कि पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मेनका गांधी से फोन कराते हैं वो चौकी के अंदर। पता है, जब हम लोगों ने कंप्लेन किया तो थाना इंचार्ज आए, हमारे को उल्टा धमका दिया
उल्टा हमारे को धमका दिया। सर मैं भी यहीं का रेजिडेंस हूँ। आप डॉग को फीड कर रहे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, हर कोई करता है। हर कोई करता है, हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत खिलाओ, लेकिन सर जब आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी हम्बल होना चाहिए, ठीक है, एक तरीके से होना चाहिए। हम भी कोऑपरेट करने के तैयार हैं, लेकिन आप उल्टा हम लोग के ऊपर बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है, आप डॉग्स को डंप कर रहे हो। हमारी सिंपल सी डिमांड है कि एक तो आप क्या कहते हैं यहाँ डॉग्स को डंप मत करिए, और फीड करना है तो कहीं ऐसी जगह करिए जिससे चिल्ड्रन सेफ रहें, रेजिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम ना हो। बस मेन मुद्दा ये है कि आप कुत्तों को खाना तो खिलाएं, पर हो सके तो अपने घर के सामने ही खिलाएं, और नहीं तो कहीं ऐसी जगह हो एकांत में जहां बच्चे ना आते जाते हों और कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अब ये देख रहे हैं आप, ये गली है और ये मकान बने हुए हैं, रेजिडेंस हैं, जो लोग रह रहे हैं। अब यहाँ जो बच्चे हैं, ये देख रहे हैं आप, तमाम छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये बच्चे अपने घर के सामने ही खेलते हैं, अपने घर के बाहर ही खेलते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और ना ही इनके माता पिता इन्हें निकलने देते हैं। क्योंकि यहाँ ये देख रहे हैं आप, अभी भी नजर आएंगे आपको कुत्ते जो हैं, ये 2-3 कुत्ते आपको नजर आएंगे यहाँ बैठे हुए हैं। और इसी तरह से ये अभी तो फिलहाल बैठे हैं, लेकिन ये भी कभी जब खेल रहे होते हैं तो कभी बच्चे कोई भाग रहा है उसके पीछे भागने लगते हैं और भौंकते हैं, काटते हैं, बच्चे डर जाते हैं और कई बार तो बच्चों को काट भी लेते हैं। और ये देखें, ये आप देख रहे हैं, नजर आ रहे होंगे आपको। पिछले लगभग 25 दिन से यहाँ पे आया है ये ब्लैक वाला जो कुत्ता है जी। तो कुत्तों को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, बड़ी परेशानी। इनके तो बच्चे को भी काट लिया कुत्ते ने। आपके बच्चे को भी काटा था? हाँ, एक बार काट लिया था, वो खेलने जा रहा था और उसके पीछे लग गया। पहले इतने कुत्ते थे नहीं, ये एकदम से 5, 7, 8, 10 महीने में इतने कुत्ते कहाँ से आए पता नहीं लगता। और खाना खिलाना ही है तो कोई किसी सेफ जगह पे खिला लें जहाँ पर कोई हो ना। तो कुत्तों से ज्यादा तो मतलब लोगों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों को इंसानों का पहले इंसानों का ध्यान रखो, फिर कुत्तों का रखो। साले इंसान ही नहीं हो तो कुत्ते क्या करेंगे? खाना कौन देगा? सबसे बड़ी बात तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा विवाद बन रहा है। जो डॉग जाना भी बंद हो चुका है, अकेले ट्यूशन जाना बंद हो गया, पार्क जाना बंद हो गया है। इतना उस दिन रात को तो मैंने तो इस रास्ता भी, अब मैंने क्या करके गया था, उनसे लड़ लो। वो इतनी गंदी गंदी वर्ड्स बोलते हैं कि हम लोग पता नहीं किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट हम लोग ने तो उनका इतनी गंदी गंदी, उस दिन तो भाभी भी थी, मैं नहीं थी उस दिन, भाभी के आगे कितना गलत बोल रहे थे। वो सब कुछ बोलती हैं और उसके बाद बोल देती हैं कि अकेली औरत देख के और हमारे ऊपर सब हावी हो रहे हैं, जबकि हाँ हमारा हरासमेंट करते हैं, जबकि वो खुद इतने गंदे से बात करती हैं, बहुत गंदे से बोलती हैं वो सब ना। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एक ऐसा विवाद। कोई अगर अच्छा काम करता है तो यूं थोड़ी ना है कि वो गाली गलोच या सब, ये अगर अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा तो कुछ सोचना चाहिए, परेशानी ना हो। बिल्कुल आप अच्छा करो लेकिन किसी दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तब तो ठीक है। और इन लोगों का भी यही कहना है, इन्हें खाना खिलाने से कोई ऐतराज नहीं है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि आप खूब खाना खिलाओ, नहलाओ धुलाओ, कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब अपने हो सके तो घर पर करो या फिर किसी ऐसी जगह पर करो जहाँ कोई परेशानी ना हो। अब वो रहते कहीं और हैं और यहाँ इनकी गली में आकर यहाँ कुत्ते छोड़ देते हैं, खाना खिलाते हैं और जैसा कह रहे हैं और कुत्ते डंप करते हैं। यही प्लॉट है जहाँ पे वो जबरदस्ती खाना डाल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अब निष्कर्ष क्या है इसका? आप मैन क्या? हम यही चाहते हैं और पुलिस के सामने भी यही एग्रीमेंट हुआ है कि आप खाना देखो, आप इधर मेरे साथ आओ, कहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ कि कहाँ उनको खाना खिलाना है। आप देखिए यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं उस दिन यहाँ पे पूरी पुलिस गाड़ी आई, सब लोग आए, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, देख के वैसे ही डर लगने लगता है। बिल्कुल खतरनाक है ये। एग्रीमेंट ये हुआ कि उनको खाना वहाँ पे खिलाना है। देखो आप वहाँ पे जो सामने जगह देख रहे हैं, कॉर्नर है ना, कॉर्नर वाला एरिया, आप उधर खाना खिला दो, क्योंकि वो हाँ उधर बच्चे, मतलब पार्क है पीछे, बच्चे उस तरफ से चले जाएंगे दूसरे सड़क से, पर वो मानने को तैयार नहीं। बोलते जी नहीं, हम तो, उन्होंने मतलब ये ईगो का सवाल बना लिया है कि हम तो इधर ही खिलाएंगे खाना, और ओपनली बोलते हैं कि तुमको जिससे जो करना हो कर लो, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मेनका गांधी से हम फोन करा देंगे, और कराया भी उन्होंने, और हम तो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, बेबस और लाचार हो चुके हैं। तो फरीदाबाद देखते हैं अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, वो भी आपको बताएंगे।
जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।